कि हम गणतंत्र है। अभी सवाल उठाएंगे जो राम को लाए हैं वो फर्जी तुलसी कैसे ला रहे हैं, जो राम को लाए हैं वो फर्जी तुलसी कैसे लाए हैं, अभी मैं पूछूंगा अभी राम लला को लाने वाले से। प्रोफेसर भास्कर, अभी जो डॉक्टर बैनर्जी कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक दिन में हो गया है? ये जो एक शक्ति है या जो ग्लोबलिस्ट पावर है जो ग्रैब करना चाहता है दुनिया भर के पावर को, और उसमें मुट्ठी भर लोग हैं और सारी सरकारों को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, क्या ये एक दिन में हुआ है या वर्षों से इसकी प्लानिंग चल रही थी और ऑलमोस्ट अब वो अपने आखिरी पड़ाव पर है और यहां से उनको लगता है कि अगर ये ट्रीटी साइन हो गया तो फिर पेंडेमिक और हेल्थ केयर के बहाने हम कुछ भी कर सकते हैं? ये पावर ग्रैब की तैयारी और उसके पीछे एक्शंस तो इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर सेवरल ईयर्स, सालों से हो रहे हैं। 2009 में भी उन्होंने WHO ने ट्राई किया था पैंडेमिक लाने के लिए। उस समय दुनिया के लोग होशियार थे और इतना कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन अभी 2019 में जो कोविड पैंडेमिक डिक्लेयर किया, उसके पीछे जो भी नाटक किया, उससे लोग काफी डर गए हैं और इसको एक अपॉर्चुनिटी बना के और पावर ग्रैब की कोशिश जारी है। और अब तक लगता है कि न केवल WHO के देशों कोई ऑपोजिशन नहीं कर रहा है, लेकिन उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप लीजिए, रिपब्लिक डे के दिन में हम बात कर रहे हैं, तो 74 इयर्स पहले हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था इसी दिन पे। लेकिन भारत के कई सारे गवर्नमेंट्स जो कर रहे हैं, they are patently unconstitutional, they are violative of the constitution। कोविड पैंडेमिक के टाइम पे जो भी मैंडेट्स जो लगाए गए थे वो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था कि मैंडेट्स जो लाए गए थे वो सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। अभी 2 महीने पहले केरला ने एक पब्लिक हेल्थ बिल पास किया है, उसमें भी कई सारे क्लॉसेस ऐसे हैं, दे आर डायरेक्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया सिटीजन्स। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। I will just read from the public health bill of Kerala, which was passed in 2023, late 2023. जस्ट लाइक डॉक्टर बैनर्जी ने अभी बोले थे कि WHO डिक्लेयर कर सकता है पैंडेमिक किसी भी विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। जस्ट लाइक दैट केरला पब्लिक हेल्थ में लिखा है कि ऑन सडन एंड रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए डिजीज, पैंडेमिक बोल के इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये शब्द देखिए, सडन एंड रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस। हमको तो पता है कि कोविड के टाइम पे बिल्कुल स्वस्थ आदमी को भी केस बोला गया था, बच्चों को भी केस बोला गया था, जिनमें कोई लक्षण भी नहीं थे, उन लोगों को भी केस बोल के केस काउंट छाप रहे थे रोज और डर बढ़ा रहे थे। तो अभी पब्लिक हेल्थ बिल में यह कहा है कि गवर्नमेंट इसी कारण बोल के किसी भी डिसीज को लेके पैंडेमिक डिक्लेयर कर सकता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। और ये इमरजेंसी सिचुएशन में वही पब्लिक हेल्थ बिल जो पावर्स दिए हैं ये ऑफिसर्स, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, दे आर पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक उदाहरण देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर दिस इमरजेंसी वो डिटरमिन कर सकते हैं कि whether assembly of persons can be allowed or not. This can be determined by a district officer. तो आप सोच सकते हैं अपना पॉलिटिकल अपोनेंट जो है
तो उसके असेंबली को रोक सकते हैं। whimsically they can do this kind of actions. Local public health officer can enter and inspect anyone's home on suspicion. They can ask to vacate their home. तो आपके घर में घुस के they can ask you to vacate. And इसका कोई justification देने नहीं पड़ते. There is no judicial oversight. In fact, not only is there no judicial oversight, वही पब्लिक हेल्थ बिल में लिखा है कि नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द पब्लिक हेल्थ ऑफिसर। इसका मतलब यह हुआ कि बाद में पता चला कि ये पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैज नॉट एक्टेड इन गुड फेथ, ही हैज डन समथिंग आउट ऑफ मैलिस, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन किया है, नॉट फॉर रीजन ऑफ पब्लिक हेल्थ बट फॉर सम अदर रीजन, तो उसके ऊपर आप केस फाइल नहीं कर सकते। सो दिस इज द पेटेंट लेवल ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग विच इज ऑलरेडी हैपनिंग, एंड यू नो while there is cause for us to celebrate 26th January 2024 as Republic Day on having adopted our constitution, it is high time that we be vigilant because that same constitution is under grave threat. भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।